दोस्तों अभी भी बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि क्या वेटिंग टिकट पर यात्रा कर सकते हैं या नहीं। जैसे कि काउंटर का वेटिंग टिकट हो गया, ऑनलाइन वेटिंग टिकट हो गया और एक हो गया पार्शियली कंफर्म टिकट। मतलब यहाँ पे जो पार्शियली कंफर्म जो टिकट है ना, ये उसको बोलते हैं जैसे कि एक पीएनआर के ऊपर दो या दो से ज़्यादा लोग हैं। जैसे कि एक पीएनआर पे हम लोग 6 टिकट मैक्सिमम बुक कर सकते हैं, मतलब 6 लोगों का हम वहाँ पे टिकट बुक कर सकते हैं। तो अगर एक पीएनआर में जैसे एक लोग है, दो लोग है, 3 लोग है और उनमें से किसी एक का कन्फर्म है, बाकी का वेटिंग है, उसको बोलते हैं पार्शियली कन्फर्म। तो हम यहाँ पे तीनों टॉपिक को कवर करने वाला हूँ, जैसे कि ऑनलाइन वेटिंग टिकट, काउंटर वेटिंग टिकट और पार्शियली वेटिंग टिकट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ यार आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, भले आप सब्सक्राइब मत करना। लाइक करने से अपने को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है एंड ये भी पता चलता है कि हमारा कॉन्टेंट आपको पसंद आया। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कवर करेंगे ऑनलाइन वेटिंग टिकट के बारे में। बहुत ही शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, वीडियो को अच्छे से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि मैं क्या एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑनलाइन जो वेटिंग टिकट है ना, अगर आपका चार्ट बनने के बाद भी ये टिकट फुल एंड फाइनल वेटिंग ही रह जाती है तो ये टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा और जो भी इसका रिफंड अमाउंट होगा वो आपके सोर्स अकाउंट में विद इन 5 से 7 वर्किंग डेज के अंदर क्रेडिट कर दी जाएंगी। अगर आपका ऑनलाइन वेटिंग टिकट है और आप ये गलत फहमी हो कि हम इस पर ट्रेवल कर सकते हैं या नहीं, तो फ्रेंड्स बता दूं, कभी भी भूल से भी आप ऑनलाइन वेटिंग टिकट पर यात्रा मत करना, अदरवाइज आप अच्छे से बुरी तरीके से फंस जाओगे। ऑनलाइन वेटिंग टिकट चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग रह जाती है तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, उसको आपको खुद से मैनुअली कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑनलाइन टिकट कैसे और कब कैंसिल होता है और हमें इस पर यात्रा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साथ ये भी आपको समझना जरूरी है कि अगर मान के चलो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है तो यहाँ पे जो रिफंड अमाउंट जो होगा ना वो कितना हमें मिलेगा। मैं स्लीपर क्लास की बात करूँ तो स्लीपर क्लास में क्या है कि टिकट अगर चार्ट बनने के बाद भी वेटिंग रह जाता है तो वो जैसी टिकट कैंसिल होगा ऑटोमेटिकली तो वहाँ पे 60 रुपये माइनस हो जाएंगे, बाकी पैसे आपको रिफंड आ जाएगा आपके सोर्स अकाउंट के अंदर। बट वही आपका जो टिकट है वो थर्ड एसी है, सेकंड एसी है, फर्स्ट एसी है या थर्ड एसी इकोनॉमी है या सीसी है, चाहे जो भी है, तो इसमें क्या होगा कि एसी क्लास की बात कर रहा हूँ, इसमें आपको 60 रुपये के साथ साथ प्लस जीएसटी इसमें माइनस हो जाएंगे। उसके बाद ही बाकी पैसे रिफंड आपके सोर्स अकाउंट्स में क्रेडिट की जाएंगी। तो ये था ऑनलाइन टिकट का सिनेरियो। अब बात करते हैं कि अगर आपने वेटिंग टिकट काउंटर वाला ले रखे हो और चार्ट बनने के बाद भी वो काउंटर वाला जो टिकट है ना वो भी फुल एंड फाइनल वेटिंग में रह जाता है, तो आप बता दूं कि अभी के जो रूल्स है ना उसके अकॉर्डिंग आप उस टिकट पर भी यात्रा नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक ऑप्शंस आपके पास है, अगर आपको इमरजेंसी, एकदम इमरजेंसी आपको ट्रेवल करना जरूरी है तो फिर आप उस टिकट को लेकर अनरिजर्व कोच में यात्रा कर सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल डिब्बे। जनरल डिब्बे के अंदर आप उस टिकट को लेकर यात्रा कर सकते हो। यहाँ पे कोई आपसे फाइन या एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा क्योंकि आपका जो टिकट है वो स्लीपर क्लास का है और वेटिंग टिकट है। अब बात करते हैं कि जो काउंटर वाला वेटिंग टिकट है, अगर हमें इस पर यात्रा नहीं करना है तो क्या ये भी टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल होगा? तो ऐसा नहीं है। काउंटर वाला टिकट कभी भी ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होता है। अगर आपको यात्रा नहीं करना है तो फिर आप उस टिकट को काउंटर पर विजिट करो लेकर और वहाँ आपको उस टिकट को कैंसिल खुद से कराना होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको उस टिकट को काउंटर पर कितने देर पहले लेके जाना है। जैसे कि आपका जो भी बोर्डिंग टाइमिंग है, आपने डिपार्चर टाइम से 30 मिनट्स पहले आप स्टेशन को विजिट करना और वहाँ अपने टिकट को कैंसिल करा के इंस्टेंटली आप रिफंड अमाउंट वहीं पे हैंड टू हैंड ले सकते हो। वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तुरंत आपको रिफंड दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि क्या काउंटर वाला टिकट में चार्ज कितना कटेगा। तो काउंटर वाला टिकट में भी आपको चार्ज जो है ना वो सेम देखने को मिलेगा जिस तरीके से ऑनलाइन के ऊपर कटता है। बट यहाँ ऑनलाइन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन जाता है, इसलिए क्योंकि वहाँ का जो पीजी चार्ज है, जो कन्वीनियंस फीस है, वो आपको रिफंड नहीं की जाती है। बाकी जो काउंटर का टिकट है इसमें ये सारे चार्जेस नहीं लगते हैं, सिर्फ आपका वहाँ पर जो कैंसिलेशन चार्ज है जैसे स्लीपर का 60 रुपये, एसी का 60 रुपये प्लस जीएसटी, ये सारे चार्जेस वहाँ पे कटेंगे। बाकी पैसे आपको वहीं इंस्टेंटली हैंड में, मतलब हैंड टू हैंड वहाँ पे मिल जाता है। तो आप ऑफलाइन जो टिकट बुक किए हो जिसको काउंटर टिकट बोलते हैं, आप वहाँ पे जाके कैंसिल करवा सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि पार्शियली वेटिंग टिकट क्या होता है। देखिए, पार्शियली जो टिकट है ना, जैसे कि एक पीएनआर है और एक पीएनआर पे 2 या 3, 4, 5, 6 लोग का टिकट उसमें ऐड है, तो अगर उनमें से किसी का कंफर्म हो गया है, किसी का रेसी हो गया और किसी का वेटिंग में रह गया है, तो क्या हम उस टिकट पर यात्रा कर सकते हैं?
तो देखिए अभी बहुत सारे मैंने वीडियो देखा यूट्यूब के ऊपर, उसमें से काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि नहीं कर सकते और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि कर सकते हैं। बट मैं अपना यहाँ पे ओपिनियन बताऊँ, जैसा कि IRCTC जो रूल्स में ये चीज़ मेंशन कर रखा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस रूल के हिसाब से आप पार्शियली टिकट पर ट्रेवल कर सकते हो। अगर आपको पार्शियली टिकट पर ट्रेवल नहीं करना है तो फिर वो टिकट ऑटोमेटिकली कैंसिल नहीं होगा। आपको ना तो उसको खुद से कैंसिल करना है और ना वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे एक्चुअली ये टिकट कैंसिल कैसे होगा। अगर आपको इस टिकट पर यात्रा नहीं करना है तो फिर आपको TDR फाइल करना होगा, तभी आपको रिफंड वहाँ पे आएंगे आपके सोर्स अकाउंट के अंदर। TDR फाइल कितने टाइम से पहले करना होगा? चार्ट बनने के बाद और बोर्डिंग स्टेशन यानी बोर्डिंग जो टाइमिंग है उससे 30 मिनट्स पहले आपको TDR फाइल वहाँ पे करना होगा कि मैं इस टिकट पर यात्रा नहीं कर रहा हूँ। वहाँ ऑप्शंस आपको रीजन मिलेंगे, उस रीजन को सिलेक्ट करना, तब आपको वहाँ पे रिफंड मिलेंगे। वहाँ पे अगर आप यही गलत फहमी में हो कि हमारा जो पार्शियली टिकट है, तो हमें काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि आप एक पेयर पे से 2 लोग हैं, एक का कंफर्म है एक का वेटिंग है या रेशी है तो इजीली तो कर पाओगे। बट जिसका वेटिंग है वो लोग क्या बोल रहे हैं कि वेटिंग वाला टिकट को आप कैंसिल कर दो, सिर्फ जिसका कन्फर्म वही यात्रा कर सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं है, अगर पार्शियली टिकट है तो आप यात्रा कर सकते हो, जिसका वेटिंग है वो भी यात्रा कर सकता है और जिसका कन्फर्म हो तो करेगा ही। तो आपको अपने सीट पे उसको मैनेज करना होगा, यहाँ पे कोई इश्यू नहीं आएगी। बट यहाँ पे मैं IRCTC के रूल्स के हिसाब से बोल रहा हूँ, आप कमेंट करके बताना कि जो लोग इस तरीके के ट्रेवल किए हैं तो क्या उनके साथ कोई प्रॉब्लम दिखने को मिली है क्या, ये कमेंट करके आप बताना। बट IRCTC के रूल्स में तो मेंशन किया गया है कि आप पार्शियली टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई कंसर्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।